नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पति और पत्नी के विवाद में जो बच्चों की कस्टडी होती है वो किसे मिलती है और इस बारे में क्या कहता है भारतीय कानून। भारतीय कानून में यदि पति और पत्नी के बीच किन्हीं विवादों को लेकर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और यदि केस पेंडिंग नहीं है और दोनों पति और पत्नी के बीच किन्हीं विवादों को लेकर बच्चों की कस्टडी का प्रश्न उठता है तो भारतीय कानून दो तरीके से इसको डिफाइन करता है, दो तरीके से इसको बताता है। तो आइए आपको बताते हैं। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसकी धारा 26 ये बताती है कि जब पति और पत्नी के बीच कोई भी विवाह से संबंधित विवाद, केस, लिटिगेशन भारतीय अदालतों में पेंडिंग है और इस दौरान बच्चों की कस्टडी का सवाल उठता है तो पति या पत्नी बच्चों की कस्टडी के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए कोर्ट में धारा 26 के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उस एप्लीकेशन पर अपने तथ्यों को देखते हुए और ये देखते हुए कि बच्चों का भविष्य और बच्चों का हित माता या पिता जिसने भी कस्टडी के लिए फाइल किया है किसके साथ ज़्यादा अच्छा है, उसको कोर्ट डिसाइड करती है। तो हम ये देखते हैं कि ये केस जो एप्लीकेशन है कस्टडी के लिए, जो पहला हम डिसाइड कर रहे हैं वो कहाँ फाइल करें। तो इसमें सीधा सा है कि भाई इसमें सेक्शन 26 कोई इंडिपेंडेंट केस फाइल करने के आपको नहीं बोलता है। ये एप्लीकेशन उसी केस कोर्ट में फाइल होती है जहां पर पति या पत्नी ने अपने अन्य विवाह से संबंधित केस फाइल किए हुए हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कोई केस फाइल हुआ है या 498A की कोई ट्रायल पेंडिंग है और कोई हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जितने भी केसेस फाइल हो चुके हैं उनके तहत कोई भी विवाद है और उसमें हम एप्लीकेशन लगाएंगे धारा 26 में। 3 इसमें प्रावधान है, बच्चों का भरण पोषण, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की कस्टडी। इसमें तीनों को डिसाइड करना होता है कोर्ट को। कोर्ट ये देखते हुए कि बच्चों का अच्छा भविष्य और बच्चों का हित किसके साथ है इसे डिसाइड करती है और ये एप्लीकेशन लगने की तारीख से विद इन 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर से डिसाइड करना होता है। 6 महीने की तारीख के अंतर्गत यदि आपका ये एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है तो कोर्ट इस में अपना फैसला सुनाती है। अब बात करते हैं उन स्थितियों में जब कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई भी हस्बैंड या वाइफ ने कोई कोर्ट में केस फाइल नहीं किया हुआ है। तो उन केसों में क्या होता है? उन केसों में आपके पास जो राइट है वो है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1860। क्या कहता है ये? गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट धारा 7 और उसके साथ आप पढ़ेंगे धारा 25। इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी है, सेपरेट पिटीशन फाइल करनी है और ये कहां फाइल होगी इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। ये आपको उस कोर्ट में फाइल करनी है, उस अदालत में फाइल करनी है जहां पर बच्चे इस समय अपने माता या पिता जिसकी भी कस्टडी में वो हैं वो रह रहे हैं। ठीक है, ये वहां नहीं फाइल होगी जहां पर आप रहते हैं पिटिशनर, ये वहां फाइल होगी जहां पर बच्चे इस समय रिजाइड कर रहे हैं, बच्चे इस समय हैं वहां की जिला अदालत में और जहां पर फैमिली कोर्ट का अस्तित्व है, जिन क्षेत्रों में फैमिली कोर्ट में। तो क्लियर हो गया कि जहां पर बच्चे रहते हैं ये उसी अदालत में फाइल होंगे। फाइल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है? फाइल करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है कि हिंदू और अदर रिलीजियस जो भी कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ पर वो सारे इसमें अपना केस फाइल कर सकते हैं। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी देखने लायक है कि यहाँ पर बच्चों की कस्टडी का जो मैटर है वो ये भी नहीं है कि लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए है, ये दोनों के लिए है। वैसे हमारे कानून में कोई लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड होता नहीं है, परंतु हम आपको बताएं कि जो वैध और अवैध दोनों तरह के बच्चे हैं ये केस उनके लिए फाइल होते हैं।
और उनके अधिकारों की रक्षा कोर्ट करता है। तो आगे देखते हैं कि किसको इसका राइट दिया जाता है, कोर्ट कैसे डिसाइड करता है, क्या गोल्डन रूल है इसके लिए। इसके तहत हम दो बातों पर विचार करेंगे। पहला जो गोल्डन रूल है वो है सेक्शन 6 हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में ये कहा गया है साफ साफ सेक्शन 6 में कि 5 साल से छोटे बच्चों की कस्टडी मदर के पास रहेगी, उसकी मां के पास रहेगी। ये जो हिंदू के लिए हो गया, और जो मुस्लिम है उसमें जो एज है वो 7 साल है कि 7 साल से छोटे बच्चे अपनी मदर के पास ही रहेंगे। तो क्लियर हो गया कि आप 5 साल से पहले हिंदू अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो मदर के पास ही सुरक्षित है, क्योंकि ये कानून में साफ लिखा हुआ है। 5 साल के बाद यदि उसका पिता चाहे तो कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता है, कोर्ट में सेपरेट पिटीशन फाइल कर सकता है। और यदि कोई विवाह से संबंधित कोई विवाह चल रहा है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो उसी में ही एप्लीकेशन लगा सकता है सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर उसने सेपरेट केस फाइल किया है, सेपरेट पिटीशन फाइल की है, तो मैंने उसके बारे में बता दिया आपको कि वो अपने फैमिली कोर्ट में जहां पर बच्चे रह रहे हैं उसकी फैमिली कोर्ट में फाइल किया। फाइल करने के बाद कोर्ट ने सामने वाली पार्टी को उसका रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला, जिसे हम बोलते हैं WS। और WS आने के बाद जिरा होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, और दोनों पार्टीज की जिरा को सुनने के बाद कोर्ट सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, कुछ शर्तों को पूरा करते हुए अपना डिसीजन देती है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। कोर्ट को 2 चीजों पर विचार करना होता है, बच्चों का भविष्य और बच्चों के मेंटेनेंस किसके साथ ज्यादा अच्छा, बच्चों का भरण पोषण कहां अच्छा हो सकता है, एजुकेशन कहां अच्छी हो सकती है। तो इन सब बातों पर विचार करते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट फैसला सुना देती है कि ये बच्चे जो हैं वो मदर के पास रहेंगे या फादर के पास रहेंगे। और ये तभी तक होता है कि जब बच्चे माइनर हैं। बच्चे जब मेजर हो जाते हैं तो उनका अपना फैसला वैलिड होता है कि वो अपने फादर के साथ रहना चाहते हैं या मदर के साथ रहना चाहते हैं। आइए बात करते हैं कि कुछ विवाद जब इस बात का हो जाता है कि कस्टडी हमने मदर को दे दी है और कोर्ट ने, और क्या उस बच्चे का राइट अपने पिता की संपत्ति में खत्म हो गया है क्योंकि कस्टडी तो मदर के पास है। नहीं, हिंदू कानून के तहत जो बच्चे का जो नेचुरल गार्जियन होता है वो पिता होता है। कौन होता है? उसका जो पिता होता है उसका नेचुरल गार्जियन होता है। तो बच्चे के भरण पोषण, बच्चे के एजुकेशन और बच्चे के भविष्य को लेकर जितने भी फैसले होते हैं वो पिता के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो पिता की संपत्ति पर भी उसका उसी प्रकार से अधिकार है जिस प्रकार से उन बच्चों का जो पिता के साथ रह रहे थे और ये जो बच्चा है वो मदर के पास रह रहा हो कोर्ट के आदेश के बाद। तो देखिए अब दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि कोर्ट की कस्टडी, कोर्ट में कस्टडी केस डालते हैं बच्चों के लिए तो वो 2 तरीके से काम होता है। या तो कोई वैवाहिक विवाद हमारा चल रहा है, चाहे वो डिवोर्स का हो, चाहे वो आपके अदर केसेस हो जो हिंदू विवाह अधिनियम में डाले गए हैं, तो उसमें आप इंटरिम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और एक सेपरेट केस आप फाइल करना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं सेक्शन 7 रीड सेक्शन 25 इसमें आप लगा सकते हैं गार्जियनशिप एक्ट में। तो देखिए सीधी सी आपकी क्लियर बात हो गई है कि बच्चों के गार्जियनशिप, बच्चों का जो गार्जियनशिप है, बच्चों की कस्टडी है, उसे मिलती है जो बच्चों कोर्ट को इस बात पर सेटिस्फाई कर पाता है कि बच्चों का भविष्य उसके साथ ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इससे संबंधित यदि कोई आपके मन में सवाल है, इससे संबंधित कोई आपके मन में ऐसी क्वेरी है जो आप मुझसे तुरंत पूछना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर करके उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और यदि आप व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे फ़ोन नहीं करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और इस बारे में, कस्टडी के बारे में एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि विजिटेशन राइट किसे मिलते हैं, तो इस बारे में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसे आप डिटेल में इसी चैनल पर देख सकते हैं। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।